9 सीटों पर हुआ उपचुनाव है। अब आप समझ लीजिए किस तरह चुनाव हुआ है। बीजेपी जीती है। अब वो कैसे जीती है उसको दुनिया जान रही है। अब वोट पड़ा है खटाखट कहता पता नहीं कहाँ जाए, लेकिन जहाँ वोट जाता कैसे हम जानते हैं भैया जाए कहाँ और आपको पता है कहाँ जाते हैं। डालेंगे उसी को जाएगा वोट भैया, जिसको डालेंगे उसी को वोट जाएगा। हुआ जाए तो मैं सरकार बन जाता तब फिर से, लेकिन बनती नहीं ना सरकार, कहाँ जाता है वोट। किसकी इस बार भाव निकलने वाली है? भाव निकलेगी ऐसे ही जैसे 3 साल निकले वैसे फिर निकलेगी। अब किसकी भाव निकलेगी? वो नहीं निकलेगी जो बछवा छुड़वाए हैं। बछवा योगी मोदी छुड़वाए हैं, बाजार में बंद कराए हैं। के ऊपर फिर रख दिया आप? काहे नहीं रखेंगे? बछवा योगी जी पाले थे का? योगी नहीं पाले रहे तो बछवा बिकने के रोके क्यों? कसाई काटते थे। कसाई काटते थे। तो हिंदू से कसाई वाला काम करावा जाता है। क्या योगी जी का हत्या करवाने लगे? बिल्कुल हर इंसान से करवा रहे हैं। अब वो मजबूर कर दिए करवाने के लिए। मिल्कीपुर में उपचुनाव है और इस उपचुनाव पर पूरे देश की नज़र टिकी है, क्योंकि यहाँ की जो अयोध्या नगरी है, अयोध्या नगरी को बीजेपी सरकार ने एक तरीके का मुद्दा बनाया था चुनाव में, लेकिन वहाँ से हार पराजित जब हो गई उसके बाद यहाँ उपचुनाव होना है। वो उसमें क्या माहौल है उसी को जानने के लिए हम लोग पहुँचे हैं मिल्कीपुर में। सुबह सुबह का माहौल है, दुकान है चाय की, और जहाँ चाय की दुकान होती है वहाँ चुनावी चर्चा होती है। मौसम सर्दी का है लेकिन माहौल चुनावी गर्म है। सुबह सुबह देख रहे हैं आप पेपर एकदम खुला हुआ है, मतलब कोई हेडलाइन पढ़ रहे होंगे मोटी सी कि शायद कुछ नया देखने को मिल जाए। क्या पढ़ रहे हैं दादा? चीन सीमा पर देख रहे हैं भैया। हाँ जी। क्या छिड़ रहा? जंग छिड़ रही है क्या? नहीं, जंग तो नहीं छिड़ी हुई है। छिड़ भी जाएगी तो मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे कि हमारे सैनिक जीतेंगे? सेनापति हमारा लड़ता है, मोदी जी और योगी जी नहीं लड़ेंगे। हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं वो लड़ेंगे, उनके ऊपर लड़ाई होगी भैया। मोदी जी का 56 इंच का सीना है, उनके आगे कहाँ चीन टिक पाएगी? अब चीन कितने दिन से आके बैठा था, अब जाके कहीं शायद वापस ना हुआ होगा पूरी तरह से। आप इस तरह कह रहे हैं। इतने दिन क्या हुआ कि वो आके जहाँ बैठ गया था बैठा ही रहा, आप वापसी हो गए, और जिस जगह पे आप पहुँचे थे वहाँ से वापसी हो गए कि वो वहाँ से डरता था। आप अगर वहाँ के हमारे चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल में महंगाई है, और यानी जानवर से जो नुकसान होता है हमारे यहाँ किसानों का, वो सबसे बड़ा नुकसान है। अगर नील गाय और गाय बछवा ख़त्म कर दिए जाएं तो हमें जो यानी 100 कर दिया, मतलब यानी उसकी समस्या ना रहे, तो जो दलहन और तिलहन हमें खरीदना पड़ता है, मतलब सरकार उनको कटवा दे। जाओ कटवा ना दे उसकी, यानी फिर कैसे खत्म? देखिए, जो काम अनियंत्रित होता है वो काम राजा का है, कैसे नियंत्रण में किया जाए, वो उसका काम है, पब्लिक का नहीं। पब्लिक कर तो रहे हैं, गौशाला खुलवा दिए। अगर आप गाय पाल रहे हैं तो आपको 1500 रुपए दे रहे हैं, और क्या चाहिए? देखिए, जब लोग नुकसान के लिए जब हमारे यानी प्रतिनिधि नहीं करते हैं तो किसान कैसे करेगा? भाई हम गाय पालते हैं तो हमें बोनस मिल ही नहीं रहा है। हमारा खेत जानवर खा रहे, खेत हमारा खाते हैं और उसका फायदा और तीसरा कोई उठाता है। 1 बीघा करबी हम जो बोते हैं टनास पर, जहाँ कोई सुविधा नहीं होती है वहाँ करबी बो देते हैं, सरसों बो देते थे, चना बो देते थे, मसूर बो देते थे, हो जाया करता था। वो हमारा खत्म हो गया है। चलिए भाई साहब, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, बीजेपी अपना प्रत्याशी अभी घोषित नहीं कर पाई है, किस असमंजस में है? बस अब आप यही समझ लीजिए कि बीजेपी यहाँ कितना मजबूत है कि चुनाव तारीख आ गई, और जो विपक्षी दल हैं वो जब यहाँ होना था कि हाँ यहाँ चुनाव होगा, वो तभी अपना कैंडिडेट क्लियर कर दिए। बीजेपी शायद लगता है 4 तारीख को वोट है यहाँ, 4 फरवरी को, हो सकता है 3 तारीख को, 5 फरवरी को। हाँ 5 फरवरी को हो, तो हो सकता है 3 या 4 को अपना कैंडिडेट। अभी मतलब अब आप यही समझ लीजिए कि अयोध्या में अरे भैया 5 तारीख को वोट पड़ने हैं, 3 तारीख को आप कैंडिडेट बता रहे हैं। कैंडिडेट 17 तारीख को उतरना है भैया। नहीं, तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि उसको भी चुप्पे से नामांकन करवा देंगे। पता नहीं किस लिए डर रहे हैं। अरे आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आप इतने मतलब देश में सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपको किस चीज़ का डर है? आप देख लीजिए प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री जी को यहाँ मिल जैसे प्रत्याशी घोषित हो गया जी, ठीक है, भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो किस तरफ है मिल्कीपुर? किस तरफ नहीं है, यहाँ का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। यहाँ के इतिहास उठाकर देख लीजिए। और आप मीडिया वाले हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानेगा। अभी हुआ है उपचुनाव, आपको तो पता ही है कैसे। चुनाव नहीं, चुनाव हुआ था, उपचुनाव होना है। नहीं, अभी जो हुए हैं 8 सीटों पर, 9 सीटों पर हुआ उपचुनाव है। अब आप समझ लीजिए किस तरह चुनाव हुआ है। बीजेपी जीती है।
अब वो कैसे जीती है उसको दुनिया जान रही है। अब वोट से वोट पड़ा है, खटाखट वोट पड़ा है। यही चीज तो जीतता है प्रत्याशी, किसको नहीं पता है। वोट तो हम भी डालेंगे, लेकिन अब हमारा वोट पता नहीं कहाँ हम डालेंगे, यहाँ जाएगा पता नहीं कहाँ। वोट पारदर्शिता नहीं रह गई है। अब आप देख लीजिए कुंदरकी में जहाँ 65% मुसलमान हैं, वो सीट बिहार गई सपा। जब वोट नहीं पाएंगे, बीजेपी काम की है, विकास की है, इसलिए वोट मिल रहा है उसको। जब आप सरकार नहीं मानती है कि मुसलमान हमें वोट देते हैं और 65% मुसलमान वहाँ हैं, तो कैसे जीत गई? या तो कहे हमें मुसलमान देते हैं वोट, और वो तो बीजेपी कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट ही नहीं देते, साफ ही कहती है वो, हमें उनका वोट चाहिए ही नहीं, फिर भी जीत जाती है। बाकी वोट कहाँ गया उनका? वोट पड़ा, अरे वोट जीतती है। हाँ, वोट से जीती हमें पता है। जनता चुनी है उनको। अरे जनता चुनी है, कितना जनता चुनी है भगवान जाने। मिल्कीपुर किसको चुनने जा रहा है? मिल्कीपुर तो सुनबे करे, जगह मर्जी हो गया, जगह चुने मन के 5 बार दौड़ा कि 7 बार दौड़ा हो चुका अब तक। एक पहले पता नहीं कहाँ रहे साहब कहते पता नहीं कहाँ रहे, एक पहले उतर नहीं रहे, पता नहीं आपके यहाँ अयोध्या को पहले कौन जानता था भैया? अच्छा, अब विदेशों में नाम है अयोध्या का यार। एक क्यों जनता नहीं रहा, एक क्यों नहीं जानता रहा? जानते थे, लेकिन उस तरीके से नहीं यार। कैसे बात विदेशों में जानते हैं यार। अरे यहूँ जानता है। अरे पहले विदेश वाले नहीं है, पहले हिंया वाले जनिए, पहले हिंया वाले जनवाओ तो नहीं होता है भाई ना। योगी जी इतना विकास किए हैं, देख रहे हैं आप। नहीं, विकास क्या अच्छी बात है, यही तो चुना जाती विकास करे ना। तो क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पे वोट जाएगा? इस बार वोट किस मुद्दे पे पड़ने वाला? वोट कहता पता नहीं कहाँ जाए, लेकिन जहाँ वोट जाता कैसे हम जानते हैं भैया जाए कहाँ, और आपको पता है कहाँ जाते हैं। डालेंगे उसी को जाएगा वोट भैया, जिसको डालेंगे उसी को वोट जाएगा। हुआ जात तो सरकार बन जाता तब फिर से, लेकिन बनती नहीं ना सरकार, कहाँ जाता है वोट, वक्त बदल जाता है। देखो ये बैठे बैठे सबकी जैसे इसमें से भाव निकलती है, ये प्रत्याशियों की भाव निकालने में लगे हैं। यहाँ बैठ के सबको बस इकट्ठा कर लेते हैं तो किसकी इस बार भाव निकलने वाली है? भाव निकलेगी ऐसे ही, जैसे 3 साल निकली वैसे फिर निकलेगी। अब किसकी भाव निकलेगी इस बार? वो नहीं निकलेगी जो बछवा छुड़वाए हैं। छुड़वाए? हाँ एक मिनट, कौन छुड़वाए हैं बचवा? आए बचवा छुड़वाए? बछवा योगी मोदी छुड़वाए हैं, बाजार में बंद कराए हैं। के ऊपर फिर रख दिया आप? फिर रख देंगे, काहे नहीं रखेंगे? बचवा योगी जी पाले थे का? योगी नहीं पाले रहे तो बछवा बिकने के रोके कौन? बिक्री के लिए रोका कौन? बाजार में बिक रहे थे, कम से कम जोता वो जाते रहे, बाजार में बिक रहे थे, बाजार बंद करा दिए तो जाएंगे कहाँ ये? भैया उनसे यार आप सुनिए, मोदी जी क्या कहे हैं? आत्मनिर्भर भारत, खुद पर सेल्फ डिपेंड हुई है, उनसे काम करिए। काम क्यों उनको जब मैंने जब ट्रैक्टर चल गया तो ट्रैक्टर कार करें, बछवा कार करें 4 घंटा। आपको लग रहा है मतलब गौ हत्या करवा दें? गौ हत्या करवा रहे हैं, वही सब करवा रहे हैं, वो तो वैसे करवा रहे हैं। आप पहले आलस कटते रहे, अब यहाँ कुकुर बिलास कटता है, गाड़ी मोटर कटता है, और रोड पर आदमी उठा के ले जाओ, पब्लिक उठा ले जाती है, हमको शमशान घाट में होती है। पहले तो केवल गायों को कसाई काटते थे, कसाई काटते थे। अब हर जो हिंदू कहते हैं ना, हम भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू पंडित जी हैं, लेकिन अगर खेतवा में चरत मिल जाते ना तो जौने चीज़िया रहत वही तो पहले भारत है। ठीक है, जब देखो क्यों इधर सड़ा है, क्यों इधर कटा है। अब तो हिंदू से कसाई वाला काम करावा जाता है। लगाए हैं यार। हाँ, पता तो रहे हिंदू हैं। अब हमारी खेती है, गेहूं देख लीजिए, अब सामने फसल है। अब इस फसल में अगर सांड हल जाएगा, हमारा खा रहा है, तो आपके दिल में क्या आएगा? कितनी मेहनत से फसल आपका कहने का मतलब क्या है? योगी जी का हत्या करवाने लगे? बिल्कुल, हर इंसान से करवा रहे हैं। अब वो मजबूर कर दिए करवाने के लिए। भाई ये है क्या? आप देखिए किसी खेत में चले, सेवान में पहले तो था ठीक है, जो जैसे हम अगर कसाई को बेचे उसका पाप के भागीदार हम हैं, ठीक है, या जो कुछ भी है। हम तो बाज़ार में बेचते थे किसान के नाम पर कि जोते जाएंगे, बोए जाएंगे। अब वो कौन ले जाता था, काटता था, क्या होता था, उसकी जिम्मेदार सरकार है। ठीक है, सब कटते ही नहीं। बेचते आप थे, जिम्मेदार सरकार है? नहीं, सरकार नहीं है, जो काटेगा वो जिम्मेदार। लेकिन अब तो हम लोगों को ही कसाई वाला काम करने लगे ना। झटका वाला करंट लग रहा है, करंट मार दे रहे हैं, कितने लोग लाइन से जोड़ दे रहे हैं, करंट उन झटके से नहीं मार रहे, डायरेक्ट बिजली से जोड़ दे रहे हैं। कितने आए दिन सुनाई पड़ता है कि वहाँ आज 4 गाय मर गई, वो डायरेक्ट जोड़ दिए, तो वहाँ आज 5 गाय मर गई। ऐसे घूम रहे हैं, गौशाला खुलवाई है सरकार यार, उसमें छोड़ के आओ आराम से। गौशाला तो जहाँ लोग कसाई के यहाँ छोड़िए, फिर तब तो आप कसाई के यहाँ छोड़िए। ये है गौशाला। चलिए आप 2 मिनट के रास्ते पर 2 मिनट लगेगा, चलो आपको दिखाते हैं गाय गौशाला के। वहाँ अगर आप गाय छोड़ दिए तो समझ लो आप वो कसाई खाने में छोड़ आए। ये हाल है। चुनाव के चर्चे की करने आए थे, लेकिन मामला कुछ और ही गरमाता हुआ नजर आ रहा है। क्या पढ़ रहे दादा, कौन सी हेडलाइन पढ़ रहे हैं? कोई प्रत्याशी दिखा आज उतरा है बीजेपी से? बीजेपी जका मन कहते उतर है, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम अपन खेत रखा है, बीजेपी देखी। अब वोट डालने नहीं जाएंगे? अरे वोट जका मन के एक दिन जाप डाले हुए, वहाँ जाए वोट डाले, वहाँ रहा थोड़ा हल्के चढ़ लिए, 6 महीना खुराकी जाए,
वो टोटर ही जाए। बताओ आप चला जाओ ही मवई हमारे सबके खेत बाय कम से कम 100 ठूटा रहता है। 2 जने ही गेने आवा है, 2 जने हुआ रखाओ तो। अच्छा, तो चुनावी इस बार चुनाव किस मुद्दे पे होने वाला है? अब का आप जाने ना, आप 4 बार चलत हैं, देखत हैं कौन मुद्दा पर हुए, आप बता सकते हो भैया। हम लोगों को क्या पता किस मुद्दे पर हो रहा है। राम जन्मभूमि है, हम मानते हैं राम को उन्होंने दिया, लेकिन हमारे पेटवा भैंस हमें रामो निक लगी हैं। हमारे पेटवा भैंस हमें रामो निक लगी हैं। हाँ क्या होता है? है तो टन है, नहीं तो सोना सन है। और बता दीजिए। भूखे पेट ना हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। पहले पेट भरेगा तब हम राम नाम का नाम लेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, किसान का जो पेट भरने के लिए भैया सरकार राशन दे रही है, 2000 रुपए किसान सम्मान निधि दे जा रही है, बिजली का कनेक्शन फ्री दे दिए, सिलेंडर का कनेक्शन फ्री दे दिए, और सरकार अब क्या दे दे? रुक जाइए, सिलेंडर फ्री दे दिए लेकिन पैसा तो ले रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? और दाल हमारी खत्म हो गई, वो दलहन तिलहन खत्म हो गई, पैसा कहाँ से आएगा? किसानों की इनकम दोगुनी हो गई है यार। दोगुनी कहाँ से हो गई है? वो अपन सब जितना दिया था सब लाई लिए, हमारे सिर्फ खेत फारिग कर दिए बस। हम अपना सब जैसे पहले कमाते खाते थे आज भी कमा खा लेंगे। कि सरकार पेट्रोल 50 रुपये में कर दिए, डीजल 30 रुपये में कर दे, बिजली का दाम फ्री कर दिए, ठीक है। मुफ्त की रेवड़ी खाने की आदत पड़ी है। बिजली फ्री कर दे, जैसे पिछली सरकारें फ्री देती थी, वो 24 घंटे के बजाय 15 घंटा बिजली दिए, लेकिन बिजली भी माफ़ कर दें। नहीं। और सुनिए, पेट्रोल का दाम 50 रुपये कर दें, डीजल दाम 30 रुपये कर दें, सिलेंडर का दाम 400 रुपये कर दें। यही इतना चीज़ वो कम कर दें, ना वो राशन दें और नौकरी युवाओं को दें, रोजगार दें। जैसे अब नौकरी दिया तो पेपर लीक हो जाते हैं। ठीक है, करते मतलब मुफ्त की रेवड़ी लेने के चक्कर में हम आपके चैनल पे कहना चाहते हैं कि इतना काम सरकार कर दें, खुल्ला बीजेपी को हम वोट देंगे। बीजेपी को चाहे वो वीडियो कैमरा लगवा के देख ले, बटनिया दाब दिए, इतना चीज़ कर दें। आप तो इतना मतलब एकदम सुबकी वो कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ करना ही ना पड़े। ही नहीं, आप युवा है, कुछ करना ही नहीं चाह रहे। अरे आपको करना है, योगी जी कर दिए। सुनिए, आप युवा है, आपको सुनिए मेरी बात सुन दे रहे हैं, फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन वह चीज़िया दमवा कम कर दिए, न राशन दिए फ्री में, न सिलेंडर दिए फ्री में, उसका दाम कम कर दें यार। तो कम से कम आप युवा जो योग्य है उसको नौकरी रोजगार दे दें। अरे आत्मनिर्भर भारत बनिए यार, कहाँ है दूसरे की नौकरी करेंगे? कहाँ से अपना खुद का रोजगार खोलिए ना। अब आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हम फौज में गए, फौज पहले सुनिए, फौज जब वही रोजगार है अपन खोल के बैठ जाए तो खरीदे किया है, ये खोल लिया हम खोल चना मटर बनाए बैठ के खरीदे किया है का। जब रोजगार पैसा ना मिलेगा तो क्या खाया है का? बिजनेस करने। अच्छा आप ये बताइए, पहले 17 साल की आर्मी की नौकरी होती थी, अब आप ये मान के चलिए कि 70% लड़के ऐसे हैं कि जो फौज पुलिस, हमारा छोटा सा गांव है, एक टाइम ऐसा था कि उस गांव में लड़के नहीं थे फौज में भर्ती होने के लिए। आज ये टाइम आ गया कि जो लड़के थे, जब से अग्निवीर योजना आई, जो जाने वाले भी उनका भी मन टूट गया। ठीक है, ये है कि जो हमें मिल गया फिर दूसरे को ना मिल पाए। नहीं, हम ये कह रहे हैं जो हमें मिला वो आगे को भी मिले, इसलिए हम परेशान हैं। अब जब जल्दी भाई कम नौकरी होगी, दूसरे को मौका मिलेगा। मतलब आप 70 साल अकेले करना चाह रहे थे, 70 साल मिल गया, बस हम अकेले करते रहे। 70 साल फौज की थी नहीं, आप 17.5 साल दूसरे को भी मौका फौज में 17.5 साल नौकरी थी। ठीक है, अगर आपके पास जैसे प्रमोशन तो 30-35 साल तक आप नौकरी कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं थी। अब आप फौज में जाते हैं, ड्यूटी इतनी हार्ड है, सुनिए ड्यूटी इतनी हार्ड, ना आपको मेडिकल की सुविधा उसमें, ना आपको पेंशन की सुविधा, ना कैंटीन सुविधा। फौजी की ड्यूटी आप एक दिन देखिए क्या होती है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप प्राइमरी के मास्टर हैं, सुनिए समझ नहीं पा रहे हैं। प्राइमरी की नौकरी है, अब इतनी हार्ड ड्यूटी है फौज वालों की, उनको अरे कम से कम सरकार अपना 5 साल रहती है, कम से कम उनको 5 साल तो देते। 7 साल कर तो दिए हैं। अरे तो उसमें क्या कहते हैं वो, पहले 17 साल की नौकरी में एक करता था, अब 17 साल की में 3 लोग करेंगे, तो क्या फायदा उसे? हम कहते हैं 3 लोगों को रोजगार मिला ना, 3 लोगों को रोजगार मिल रहा है। पहले 1 लोगों को मिलता था 17 साल में। बिल्कुल और कह रहे हैं कि भाई साहब सरकार कुछ काम नहीं किए है। अपना अपना मत है, मत अपना अपना है। इसके बाद में जब वो 20 साल के में वापस आ जाएंगे 24 में, इसके बाद में राइफल लेके आएंगे, लाइसेंस तो बन जाएगा उनका, फिर क्या करेंगे वो? उनके पास रोजगार मिलेगा, रोजगार खोलिए। कहाँ रोजगार खोलेंगे? सब लोग, जिसको खोलना है वो खोल रहा है, जिसके पास नहीं है उसकी लाइन अलग अलग होती है भैया। गरीब ही जाता है उस सेना में भर्ती के लिए, अमीर कोई और बड़ा आदमी नहीं जाता है जिसके पास रोजगार है भैया। वही अगर नेता का आदमी गया हो फौज में तो आप बताइए। इधर आ जाइए भाई, आर्मी भक्त लग रहे हैं, कैप वैप लगा है एकदम। मंग नहीं पाएंगे भैया। हाँ, क्या बता रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि कितने नेताओं के आदमी जो है सेना में हुए हैं,
इनकी जो है 4 साल बाद इनको रिटायर कर दे रहे हैं ना, इनको पेंशन दे रहे हैं, और एक बार विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनको जो है आजीवन उनको पेंशन मिल रही है। ऐसा क्यों? नहीं तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को क्या करना चाहिए, इन लोगों व्यक्ति को मतलब दे दे, उसी को पेंशन दे, उसी को नौकरी दे, बस उसी पे सब निर्भर है। इस पे एक लोगों को जिसको दे दिया उसी को पेंशन देंगे, हैं उसी को 17 और 20 साल की नौकरी देंगे। तो आप आजीवन पेंशन क्यों ले रहे हैं? 5 बार आप विधायक हो रहे हैं, 5 जो है आपको पेंशन दी जा रही, ले रहे हैं आप, ऐसा क्यों? अच्छा, तो मिल्कीपुर में इस बार चुनाव किस मुद्दे पर होगा? मिल्कीपुर में की जो है जनता सब जो है समझ गई है, वो अपना जो है इतिहास उठा करके देख लीजिए। हाँ, और महंगाई और साड़ और हर तरीके की जो है मुद्दा है, इस वजह से उस पर चुनाव होगा। महंगाई पे चुनाव? महंगाई पे होगा, बेरोजगारी पर होगा। अच्छा, जो योगी जी काम किए हैं वो कुछ नहीं है? काम जो किए हैं कहाँ किए हैं बताइए? अयोध्या को यार चमका दिया। अरे अयोध्या की बात मत करिए, ऐसे तो पिछली भी सरकार थी जो एक्सप्रेसवे बनवा दिए जो है उन्होंने, उस पर अगर काम के उस पर जाएंगे तो अखिलेश जैसा मतलब कोई नहीं मिलेगा आपको। काम, हाँ अखिलेश में काम तो होते थे, अखिलेश की सरकार में होते थे। हाँ, गुंडे लेके राइफल सड़क पे दौड़ते थे, वो काम होते थे, अब बड़े काम होते थे। बिल्कुल। अब जो गुंडे हैं वो कहाँ गए? अब जो उनके उसमें चले गए जमीन के नीचे या फिर ऊपर, वो तो आप कहना ही नहीं चाह रहे हैं। बोले तो अखिलेश जी कि माफियाओं की लिस्ट जारी करें, क्यों नहीं? कहाँ है माफिया? माफिया सब हैं तो जहाँ थे। आप प्रतापगढ़ से शुरू करिए, इसे चले आइए, सब माफिया गोंडा तक चले जाइए, कहाँ है माफिया? सब सरकारें में भरे पड़े हैं उनके, कहाँ चले गए माफिया? बताइए एक माफिया, ये तो छोटे में, अभी हम सरकार के खिलाफ बोल दें हम माफिया हो जाएंगे। अब ये धरे हैं सरकार के खिलाफ बोल दें, सवेरे बुलडोजर आए, उठाओ तंबू हटो। भैया देखो, आप आम जनता को अगर परेशान करेंगे, आप अगर आम जनता को परेशान करेंगे तो भैया बुलडोजर तो चलेगा। हाँ, तो वही चीज ना, ये तानाशाही है, ये तानाशाही कहते हैं इसको। जनता के ऊपर आप राइफल लेके लूट ले रहे थे, वो तानाशाही नहीं? कहाँ नहीं लूटी जा भाई, आप देखिए डेली तो न्यूज आप देखिए, डेली बलात्कार, लूट, कहाँ नहीं होती, चोरी। अब हमारे यहाँ भाई जल्दी उठा ले गए, द्वारे पर से साइकिल चुरा ले गए, राती में एक दिन घरे में ले गए, का 5,000 रुपये धरे उठा ले गए चोर। अब कहाँ बंद है चोरी, कहाँ बंद है बताइए? अब बस ये है कि अब हम चोर हैं, बदमाश हैं, हम भाजपा में शामिल हो जाएं, बस। आप शुरू करिए इलाहाबाद से लेकर अब चले जाइए गोंडा गोरखपुर। इलाहाबाद नहीं भैया, प्रयागराज है। अरे वही प्रयागराज जो कुछ है, मतलब ठीक है। पहले इलाहाबाद तो रखियो, कब भुलाए जब अपन घर द्वार। प्रयागराज अलग था, इलाहाबाद अलग था, अब उसको प्रयागराज, जैसे फैजाबाद अलग था, अयोध्या अलग था, अब वो अयोध्या का हो गया, ठीक है। इलाहाबाद ही था, प्रयागराज अभी कर दिया गया है। अभी आप डालेंगे गूगल पर तो इलाहाबाद शो करेगा, अगर आप फैजाबाद डालेंगे तो फैजाबाद करेगा, ठीक है। देखिए ये सब मुद्दे से आप मत भड़काइए, अब मजबूरी हम आपकी भी समझ रहे हैं। नहीं, हमारी मजबूरी नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं, हमारी मजबूरी नहीं है, लेकिन मजबूरी देखिए हम जानते हैं हर आदमी पे मजबूरी हमें आपकी भी लग रही है। नहीं, हमारी कोई मजबूरी, तिलक तो बहुत लंबा लगा है। हम हिंदू हैं, हाँ बिल्कुल हिंदू हैं, हम सच्चे हिंदू हैं, इसीलिए तो हम सही बात कह रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जब बीजेपी हमको बताएगी आप हिंदू हैं, तभी हमको विश्वास होगा हम हिंदू हैं। हमारे पूर्वज पता नहीं, हम यादव हैं बिरादरी से, दशरथ महल वहीं लिखा है हमारे। अब आई बात खुल के, अब आई बात। हाँ, तो आई, लेकिन अभी चले जाइए दशरथ महल में, हमारे पूर्वजों ने घोड़ा दान दिया था, ठीक, अभी लिखा है, और बराबर करते हैं मेला ब्रह्म भोज हिंदू। मतलब ये मतलब क्या है यार? मतलब जो बीजेपी में है वही हिंदू है? आप बताइए, जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा वही हिंदू है, और कोई हिंदू नहीं है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, कैसे हिंदू होगा भैया? हम यादव हैं, हम कुछ बोल दिए, अल्लाह के आप बुलडोजर चला दो, उसके बाद कहोगे आप हिंदू हैं। केवल यादव माफिया दिखाई दे रहे हैं। कहाँ बुलडोजर चल रहा है भैया? सरकार में केवल यादव माफिया दिखाई दे रहे हैं इनको। जो माफिया थे तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी, कह रहे यादव भी माफिया दिखाई दे रहे हैं। अरे माफिया होते तो अपर्णा यादव भी यादव है, वो तो माफिया नहीं होगी। अपर्णा यादव वो तो उन्हीं के खानदान से हैं, वो तो माफिया नहीं होगी। प्रतीक भी यादव है, वो तो नहीं होगी। गिरीश चंद्र यादव भी हमारे खेल मंत्री है, वो भी तो यादव है। पार्टी में बीजेपी में जो चला जाएगा वो नहीं रहेगा माफिया, और जो पार्टी में नहीं रहेगा वो हर पार्टी की बात, मैं ये बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे जो पार्टी सत्ता में आ जाए, चाहे जब कांग्रेस रही हो, ये रहे, मतलब कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो कोई ना कोई आप समझ लीजिए जाएंगे। क्या कहना यही है कि आगे पहले थे माफिया थे, तभी तो आए यहाँ पे बीजेपी में। पहली सरकार में थे माफिया, इसलिए थे पहले। हाँ, मतलब माफिया थे तभी तो आए बीजेपी में। क्यों को अपने उसमें ले रही है जो है पार्टी में? अगर मान लो माफिया थी, सवाल तो इनका भी ठीक है, तो सिद्ध करे माफिया है, तो आप कैसे कह सकते हो उस पार्टी में थे तो वो माफिया थे? तो अभी आप ही ने कहा, आपने ही कहा कि माफिया जो बीजेपी ज्वाइन कर ले वो माफिया हो जाता है।
नहीं, माफिया नहीं रहता है, नहीं रहता है। हाँ कुल मिला के सुनो भैया, हाँ, कुल मिला के ये ऐसे सब कोई मुद्दा नहीं है, ना माफिया के इधर उधर, ये सब कोई बात नहीं है। जनता को जहाँ वोट देना है वो वहाँ देगा, और इसी से आप समझ लीजिए मिल्कीपुर में कभी तक बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं करे, और कम से कम 50% तो कैंडिडेट पर ही वोट फिक्स हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसीलिए बीजेपी अभी तक अपना कैंडिडेट भी यहाँ से नहीं खड़ी कर पाई है, और हर पार्टी का अपना क्लियर है। जब से चुनाव का ऐलान हुआ तभी, अब आप समझ लीजिए कि योगी जी को क्या मतलब सिटी उनके 8-8 10-10 मंत्री छोटे से विधानसभा में घूम रहे हैं, योगी जी को बार बार आना पड़ रहा है। अब कहीं ना कहीं तो डर है ही है। डर है। चलिए देखिए, सुबह सुबह जैसे ही हमने आपको पहले ही बताया कि जिस तरीके से यहाँ भाप निकल रही थी, वो नेताओं की भी हमें लग रहा है भाप निकल रही है। मिल्कीपुर के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, मुंह खोलने के लिए, बोलने के लिए, सामने आने के लिए क्या कोई तैयार नहीं है प्रत्याशी? डर यही है कि ज़्यादा बोल देंगे तो बुलडोजर आगे खड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी डर तो यही है सरकार के खिलाफ, इसलिए ज़्यादा कोई बोलना भी नहीं चाहता है। आप जो बता रहे हैं बहुत कुछ दिए हैं, नहीं बोल तो दिए हैं, अब निकल के आप बोल रहे हैं तो अब ठीक है भाई, होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। हाँ, लेकिन 90% जनता इसीलिए नहीं बोल रही है कहीं भी कि कब आके बुलडोजर खड़ी हो जाए, पुलिस आके खड़ी हो जाए, बस वही चीज़ है। चलिए और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।